देखो आवाज ना करो। ये हाल है। अच्छा, आवाज ना करो। अब हमने न्यूमेरल वाले और परसों लास्ट टॉपिक था ना हमारा ये, या कोई और भी था, प्रैक्टिस की थी और मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, शायद आपको कुछ सेंटेंस दिए थे, बाकी नहीं भेजे। बाकी देखता हूँ, अगर मैं ग्रुप्स में लास्ट में जैसे जीटी करीब आ जाए तो फिर यहाँ बीच में मैं भेज दूंगा। अच्छा, तो कुछ टॉपिक्स करवा लें आपको। अच्छा, मैंने इनको मुझे, हाँ इसका कैसे पीपल आर वर्ब, वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, दोनों में प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि आपका न्यूमेरल तो हो जाएगा एडजेक्टिव, आप उसके साथ प्लूरल लिख रहे हैं, भले सिंगुलर या प्लूरल जो भी रखें, ठीक है ना, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। और पीपल देखें, जैसे 100 पीपल, 100 पीपल, 100 स्टूडेंट्स, अब क्या करें, वर्ब आर होगा, वर्ब होगा, हैव होगा, ठीक है ना, ये आप लिखेंगे इस तरीके से। फ्यू हंड्रेड स्टूडेंट्स, देखो फ्यू हंड्रेड, ये उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, अच्छा इसीलिए, हाँ, तो देखो फ्यू हंड्रेड स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, वर्ब बताओ, दोनों सूरतों में वर्ब एक ही होगा जो प्लूरल होगा, क्योंकि जो 100 है ना या न्यूमेरल है ना, वो एडजेक्टिव होता है। मैंने ये बताया था कि गिनती या डिटर्मिनल के साथ जब भी न्यूमेरल आएगा तो न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा, जो एडजेक्टिव होगा वो सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, सब्जेक्ट जो उसके साथ नाउन होगा वो होगा, वो देखें कैसा है, वो जैसा होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करते हैं बस, और वो प्लूरल होता है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, समझे ना, इसीलिए तो होता है। हाँ, ये इन्होंने एक और बता दिया, 1000 रुपी नोट, तो अब नाउन कौन सा है, नोट है, तो अब सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपी नोट बना, 1000 का एक नोट, ठीक है ना, तो अब नाउन के, जो नाउन होगा, क्योंकि पहले वाले अल्फाज जो वो एडजेक्टिव्स के जुमरे में आ जाते हैं ना, नाउन से पहले, तो वो वर्ब कैरी नहीं करेंगे, वर्ब तो जो होगा वो आपका नाउन के साथ होगा, समझ में आई बात, तो नोट है, नोट्स भी हो सकता है, नोट्स भी हो सकता है, 2000 रुपी नोट्स, माना 1000 के दो नोट्स, तो आपको माना परेशानी में नहीं पड़ना है, देखना है नोट्स, बस लगा लो वर्ब, नोट लगा लो वर्ब, ये बस कुछ नहीं, ठीक है, ये पढ़ाई आते हैं, ये भरी वापस पढ़ो ये सारी, ठीक है, तो देखो मैंने जो अभी नाम लिखा है, देखो मैंने जो नाम लिखा है, तो नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। अच्छा, आपको कुछ स्टूडेंट को होगा, मैं इन स्टूडेंट से अभी दो, तो मैं बात कर रहा था, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बेटा प्लानिंग करनी है आपको बहुत अच्छी, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको, आप खुद बहुत समझदार हैं, सेंसिबल है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम देना चाहिए, आपकी जो है ना क्लासेस होंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटर की भी क्लासेस चल रही होंगी और ये भी एंट्री टेस्ट की भी क्लासेस होंगी, हाँ, समझ लो कि डबल बर्डन हो गया, फिर इंटर की जीटी के लिए अलग पढ़ना होगा और इसकी जीटी के लिए अलग पढ़ना होगा, तो ये सब आपको, जाहिर है सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं कि इस साल जाकर होने वाला है, तो आप लोग जिधर भी आप पढ़ेंगे उधर मतलब पढ़ना तो है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे किसी और जगह पर तो बगैर पढ़ाई के हम सब कुछ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ पर भी पढ़ना है, कुछ होने के लिए जिधर भी जाएंगे मेहनत आपको खुद को करनी है, मेहनत खुद को कर, घर पे बैठ जाएंगे तो भी मेहनत तो करनी है, वो आपकी मर्जी है, मतलब जो आपको सही लगे, हम इस बात में आपको फोर्स नहीं कर रहे कि हमारे पास आप एंट्री टेस्ट की क्लासें लें जरूरी, ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आपका एक बड़ा, वैसे हर घड़ी इंसान की कीमती है जिंदगी की, जो एक बार मिली है, उसका अच्छे नमूने से सही से यूज करना, हर घड़ी हमारी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, लेकिन ये जो हमारी क्लासें अब शुरू होने वाली है,
इससे तो और ज्यादा आपको, अगर आपने अपने टाइम टेबल प्रॉपरली नहीं बनाया तो आप बहुत क्या कहते हैं, यानी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है, इरिटेशन होगी बहुत आपको, गुस्सा बहुत आएगा आपको, ठीक है। और खास तौर पर घर वालों में छोटों को वहां पर आपको गुस्सा आएगा, ये वो पढ़ना, ये किताबें, तो इन सब चीजों से हमें नॉर्मल रहना है, हमें नॉर्मल रहना है। एक बात सुनो, मैं आता हूँ हमारे लॻंदो साईं ये टॉपिक हूंदो अचे असां निकिरे, अरे बाबा थोरो शयूं ॿुधाइणो पवनि गॾु। देखो, जितना हम ग्रो करेंगे, जितना हम आगे ग्रो करेंगे, इतने हिंड्रेंसेस, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी जेलसी, इतने मसाइल, वहाँ दुश्वारियां या बैरियर जो है ना, इतने बड़े होंगे जितना हम ग्रो करते जाएंगे। अब जो घर में देखो मासूम छोटे छोटे बच्चे जो है देखे हैं ना, कोई मसला नहीं है, कितने खुश क्यों है वो, क्योंकि वो अभी इतना उन्होंने ग्रो नहीं किया, और बाहर का कोई पता नहीं है, कोई मना, कोई उन्हें एंट्रेंस या कुछ नजर नहीं आ रही, तो इसीलिए वो बहुत खुश है। आप, हम जैसे जैसे आगे, आपकी शोहरत, आपकी कमाई, आपकी जिंदगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। और हम क्या गुस्सा करते हैं, हमें होता है हमसे लोग ऐसा क्यों करते हैं या हमें क्यों बोलते हैं, ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक, आपकी डिग्निटी जो है ना बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, आपके अंदर एक चेंज आती जा रही है। तो जैसे आप छोटे रास्तों में आप जाएंगे ना, गली में छोटे ब्रेकर्स, बड़े रास्तों पर आप जाएंगे, बड़ी हिंड्रेंसेस, बड़ी बड़ी ट्रैफिक गाड़ियां सामने बड़ी बड़ी आएंगी, तो आप क्या बोलेंगे, भाई हम आ रहे हैं और ट्रक हमारे सामने आ रही है, देखो ये अच्छा नहीं है, तो ये बोलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे बड़ी ऐसी कोच या कोई ट्रेन करीब से गुजरेगी, ट्रेन आ रही है हम जा रहे हैं, ये जाहिर है आपने खुद ने कहा है कि थोड़ा आगे जाना है, मंजिल हमारी थोड़ी है, तो ये चीजें आएंगी। इससे आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन हमें अपने आप पे फोकस करना है, खुद अपने आप पे फोकस करें, पढ़ें, मेहनत करें, जो उसका फल मिलने वाला है, यकीनन 100% मिलने वाला है। इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको इस स्टेज पे लाया है, यानी वो कुछ ना कुछ आपको इनाम या रिवार्ड देने वाला है। अब अगर इसके दौरान आप परेशान होते हो या बोल नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं होंगे, ये बात गलत। इसके लिए प्लानिंग करो, अभी हमारे पास 5-7 दिन पड़े हैं, टाइम टेबल बनाओ क्या करना है, क्या किस तरीके से। ये मेरे खाते में आया इंग्लिश, मैं नहीं कहता कि आप उसके लिए परेशान हो, मैं खुद ही, बाकी आपके बड़े सब्जेक्ट्स हैं, देखो कैसे आप मैनेज करेंगे, तो बेटा उसके लिए प्लानिंग करो। देखो ना, एक कंपटीशन, किसी को हम बोलेंगे तो नहीं कि आप ना पढ़ो हम पढ़ते हैं, हाँ ये तो नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने जो हेडिंग दी अभी इस टॉपिक को, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, माना फॉर्म का मतलब है जब स्पेलिंग देखेंगे नाउन की, जब इसका लुक देखेंगे नाउन का, तो हमें वो सिंगुलर नजर आएगा, लेकिन ये वर्ब प्लूरल कैरी करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एयरटेल वर्ड हुआ, ठीक है, जैसे पुलिस वर्ड हुआ, ठीक है, जैसे इन्फेंट्री वर्ड हुआ, देखो ये फोर्स या आर्मी को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे जेंट्री वर्ड हो गया, जैसे देखो नोबिलिटी वर्ड हो गया, पीजेंट्री हो गया, या वर्मिन वर्ड हो गया, कैवेलरी वर्ड हो गया, या पोल्ट्री वर्ड हो गया, माना ये नाउन्स है। अब देखो जो लिखी हुई स्पेलिंग है इनकी, आपको जाहिरी तौर पर इन वर्ड्स में कहीं पे ऐसा लगता है, नजर आता है कि ये प्लूरल है, नहीं है ना, तो इसीलिए इनको हमने क्या बोला है कि फॉर्म में, देखने में, नजर आने में ये सिंगुलर है, नजर आने में ये सिंगुलर है, ठीक है ना, फॉर्म में ये अल्फाज सिंगुलर है, लेकिन फंक्शन, अब फंक्शन का क्या मतलब, फंक्शन का मतलब है वर्ब्स, फंक्शन माना वर्ब्स, यानी
ये अल्फाज जब सब्जेक्ट बनेंगे, जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज जब सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ हम जो वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे, देखो वर्ब्स आर होगा, वर होगा, हैव होगा एंड डू होगा। प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अवॉइड क्या करना है, माना एरर्स कौन कौन सी हो सकती है हमारी, अगर इन नाउन्स के साथ, इन ये नाउन्स है ना, इनके साथ हमारा ऐसा कौन सा गलती से लग जाए जिससे ये एरर्स हो जाए। बेटा देखो, अगर आपने इनके साथ सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर डिटर्मिनर लगाया, ठीक है, सिंगुलर डिटर्मिनर्स अगर लगाए, ये लिख लो भले से अवॉइड यूजिंग, शुरू से ऐसा लिख लो, अवॉइड यूजिंग क्या, नंबर नंबर वन, सिंगुलर डिटर्मिनर के साथ ना लगाओ। सिंगुलर डिटर्मिनर्स कौन से, जैसे आप वन ना लगाओ, ईच ना लगाओ, दिस ना लगाओ, दैट ना लगाओ, ठीक है, अ ना लगाओ, एन ना लगाओ, या एन अदर ना लगाओ। देखो मतलब ऐसे आप जो अल्फाज ना लगाओ उनसे पहले, अगर लगाया ना गलत हो जाएगा। फिर नंबर सेकंड, अवॉइड यूजिंग क्या, अवॉइड यूजिंग सिंगुलर वर्ब्स, माना इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स अवॉइड यूजिंग, ऊपर लिख लिया मैंने, सिंगुलर वर्ब्स मत लगाओ इनके साथ, ये ना लगाओ, इज ना लगाओ, और वाज ना लगाओ, इज ना लगाओ, एंड डज ना लगाओ, है ना, एस वाला वर्ब नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और नंबर थ्री क्या है इसके साथ, अवॉइड मेकिंग देम प्लूरल, माना इनको प्लूरल ना करो, अवॉइड, अवॉइड मेकिंग देम प्लूरल, माना इनको प्लूरल ना करो, अवॉइड मेकिंग देम क्या, प्लूरल। अगर आपने इनको प्लूरल किया ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा, मैंने हाथ में भी शायद पढ़ाया हुआ है आपको, देखो ना, मिसाल के तौर पर यानी ये गर्ल्स है, ठीक है ना, प्लूरल है। सिमिलरली कैटल वर्ड है, ये भी प्लूरल है, तो ये जैसा हुआ, ये जैसा हुआ। तो क्या आप डिटर्मिनर वगैरह गर्ल्स के साथ लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते, तो क्या आप कैटल लिख सकते हैं, माना वर्ड्स देखो, ये फॉर्म में भले सिंगुलर है, लेकिन इनके नेचर माना जो होती है ना, वो प्लूरल वर्ड्स जैसी होती है। तो ये जैसे प्लूरल ऊपर वर्ड है, नाउन गर्ल्स प्लूरल है, तो ये भी देखो कैटल भी प्लूरल, ये दोनों एक ही बात है, मतलब प्लूरल है। ऐसे जैसा ये प्लूरल है, जैसा बुक्स, कॉपीज, कंट्रीज, क्लासेस हो ना, ऐसे कैटल, पुलिस वगैरह, जेंट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, वर्मिन, ये सब है। वर्मिन माना इंसेक्ट्स को कहते हैं, पीजेंट्री किसको कहते हैं, किसान वगैरह जो होते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है ना। नोबिलिटी किसको कहते हैं, जो रॉयल क्लास के लोग होते हैं उनको हम कहते हैं। तो देखो ये प्लूरल हुए, प्लूरल हुए, तो देखो कैसे लगाएंगे आप, बुक्स क्लासेस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो इनको नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो क्या आप ये जो गर्ल्स आपने लिखा, इसको आप ऐसे प्लूरल करेंगे, मतलब क्या ये वापस डबल प्लूरल होगा, तो क्या आप इसको प्लूरल करेंगे ऐसे, नहीं करेंगे। देखो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो ये सही हुआ, माना ये इस तरीके से प्लूरल होता है अंदर अपने मीनिंग के अंदर। तो मुझे बताओ अब ये कौन सा वर्ब कैरी करेगा जब सब्जेक्ट होगा, गर्ल्स वर्ड जब सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कौन सा कैरी करेगा, प्लूरल कैरी करेगा, ठीक है ना। क्लासेस वर्ड जब सब्जेक्ट बनेगा, बुक्स जब सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दी ना इन अल्फाजों की, तो ये भी इसीलिए वर्ब प्लूरल कैरी करेंगे, सिंगुलर डिटर्मिनर वगैरह नहीं कैरी करेंगे, और फिर वापस डबल प्लूरल नहीं होगा इनके साथ। ये हमें जो है ना जहन में रखनी है बातें। देखो इधर इधर ये बातें मैंने की है, तीनों बातें ये लिखो, ये अल्फाज आपके पास ये पढ़े, इन्फेंट्री फोर्स को कहते हैं, जेंट्री एलीट क्लास के लोग, रॉयल क्लास के लोग होते हैं, आर्मर्स वगैरह जो होते हैं, वर्मिन इंसेक्ट्स होता है, क्यूलरी भी वो जो पाउंड पे लड़की उसको हम कहते हैं। तो ये माने वो अल्फाज है, इसमें पोल्ट्री भी अभी आता है, पोल्ट्री, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो जिनकी फॉर्म होती है। अब मैं आपको इनके एमसीक्यूज देता हूँ, ये समझ में आई बात, नहीं जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, माना समझ में आ रहा है नहीं। देखो कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, बात समझ में नहीं आ रही, पहले मुझे बताओ ये जो लिस्ट है ये सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है। अच्छा वर्ब के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा,
अच्छा, इनके साथ आर्टिकल डिटर्मिनर ए इस्तेमाल होगा, एन, ईच, दिस, दैट, ठीक है ना। तो बहरहाल आप देखो, ये आपने सही बताया देख के बिल्कुल, यानी कि इनके साथ हम ये वन, ईच, दिस, दैट वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, अनदर, ये सिंगुलर वर्ब्स वगैरह ये दे दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये नंबर इनमें नहीं మన మనం రెడీ చేస్తున్నాం ये वो है टेस्ट वर्क, लोग भी सही है मना, और हमें अपना काम अब क्लासें लें या एक एक स्टूडेंट के से बात करते हैं टेस्ट के हवाले से 5-6 मिनट गए, जाहिर प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत स्टूडेंट्स के, क्या ऑनलाइन में क्या होगा, उसमें क्या होगा, फिर कौन पढ़ाएगा, मतलब ये कि मतलब जो टीचर्स पढ़ाने वाली जो हमारा टीम होनी चाहिए, उनमें 3 टीचर्स होंगे तो हम पढ़ेंगे तो नहीं। जयराम दास, अब्दुल खालिक और मोहम्मद, मैंने कहा हाँ तीनों हैं, आप पढ़ें। चलो, अब मैं आपको देता हूँ ऑप्शंस। बहुत आसान है, बस जो बातें की कचहरी की ना, वही देखो ऑप्शंस। ठीक है, 4 पढ़ गए, शाबाश। तो देखो, अब थोड़ा सा इस बार आपको लग रहा होगा कि करेक्शन करेक्ट जो है वो ज्यादा है इनकरेक्ट से। वैसे जब भी आपको देते हैं तो चारों गलत होते हैं, इस बार ऐसा नहीं है। भले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं सब चारों गलत है, भले कौन बताता है चारों गलत है? शाबाश, आप में से कौन बताता है चारों गलत है? देखो, कोई नहीं बता रहा है ना। कौन बताता है कि कोई सही नहीं है? बात देखी हुई। अच्छा, चलो ए ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। बेटा देखो, द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अब देखो ना, हमने ये देखो, ये समझो, अब ये नहीं है इग्नोर करने की बातें नहीं है, बहुत किया बहुत हुआ हमसे। अब जो जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो समझते जाए। देखना, आपने हमारी नहीं सुनी ना, तो अब आपको खुद को बड़ा एहसास होता जाएगा बिल्कुल। ये जो टाइम है ना, रिग्रेट वाला टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से काफी कोशिश की बताने की, समझाने की, जो हमारी एक बना एक कैपेसिटी है या हम जितना बोल सकते हैं हमने बोला होगा। वो बाकी तो वो कहते हैं, टाइम इज अ ग्रेट टीचर। तो वो फिर बाकी वक्त पे होती है सारी चीजें। तो बेटा ये क्यों लगाया हमने, मना नहीं, ओल में नहीं, इधर द केटल आर ग्रेजिंग इन द, मना वो केटल जो फील्ड में, मना फील्ड वाले स्पेसिफाई किया है हमने, मना इधर जो है ना स्पेसिफाई किया है, मना फील्ड वाले जो केटल है उसकी बात है। जैसे मैं बोलूं, द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स इन द क्लास आस्क गुड क्वेश्चंस, मना क्यों मैंने लगाया? वैसे देखो, इधर देखो,
स्टूडेंट्स स्टडी, देखो इधर भी प्लूरल है ना, कोई आर्टिकल नहीं लगाया, स्टूडेंट्स स्टडी, शागिर्द पढ़ते हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन फिर अब देखो, द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स इन द क्लास आस्क मी गुड क्वेश्चंस। अब क्यों लगा, लिखो या समझ गए। देखो, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आस्क मी गुड क्वेश्चंस, माना क्लास वाले स्टूडेंट्स, और उधर सब स्टूडेंट्स। तो जब प्लूरल है, माना प्लूरल माना सबकी बात हो रही है, हमने नहीं लगाया। लेकिन उनमें से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम सिर्फ इन की बात कर रहे हैं, माना क्लास वाले स्टूडेंट्स की, तो हमने द लगाना है जरूरी। अच्छा देखो, बुक्स आर एक्सपेंसिव, बुक्स आर एक्सपेंसिव, हमने नहीं लगाया द, क्योंकि मैंने सारे बुक्स की बात कर दी हमने। लेकिन देखो, द बुक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, अब द क्यों लगा, क्योंकि हमने ऑक्सफोर्ड के माना स्पेसिफिकली हमने किसी की बात की है। तो जब आप स्पेसिफिकली किसी की बात करेंगे तो आप लगाएंगे। तो हमने हमने सब कैटेगरी की बात नहीं की है, हमने उस कैटेगरी की बात की है जो ग्रेस कर रहे हैं। इसमें हमने जो फील्ड में जो हमारे सामने अभी है, मतलब हम कह रहे हैं आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हम देख रहे हैं, मतलब उनकी बात हो रही है, इसीलिए देखो हमने द लगा। तो मैं कोशिश करके एक एक पॉइंट आपको बता दूं। अब देखो, ईच कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गलत है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, ईच नहीं लगेगा। अगर मैं लिखूं बुक्स तो हम लिखेंगे ईच बुक्स, नहीं होगा, तो बी देखो गलत हुआ इस डिटर्मिनर की वजह से। फिर ये प्लूरल होता नहीं है, फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप बोलेंगे सर समझ में आपकी तो बात आती नहीं है, आपको सब पढ़ाना ना आए तो हमारे क्लास में ना आया करो। तो आप पहले बोले ना, मना क्लास में आने से पहले, पढ़ाने के बाद क्लास खत्म होने वाला होता है तब आप बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो, केटल आर यूजुअली केप्ट बाय पीपल या बाय द पीपल। तो अब हमने मतलब केटल एज अ जेंडर केटल की बात की है बस, हमने ये नहीं किया या कहा कि भाई कुछ की या सम की या मतलब थोड़े जो है या कोई मखसूस जो मतलब हर्ड है उसकी बात नहीं की, आम की बात की, केटल की बात की बस, केटल की। तो केटल की बात की है, हमने जीरो लगा दिया, कुछ भी ना लगा, सिंगुलर तो नहीं है कि हम कुछ लगाएं इसके साथ। हाँ, अगर आप ऐसा लिखें तो देखो, डी ऑप्शन देकर आप लिखें a kettle, a kettle is usually kept by the people, तो सही है गलत है, नहीं लगेगा गलत है। तो आप देखो इधर, मतलब ये चीज थोड़ी थोड़ी चीजें समझो, इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो, मुझे दो, दो वापस दे दो। अच्छा देखो, देखो मैं आपसे पूछता हूँ, सही में जवाब बताना। रजिस्टर्स रजिस्टर्स आर ऑन द डाइस या द रजिस्टर्स आर ऑन द डाइस, क्या लिखूं, द रजिस्टर्स आर ऑन द डाइस या रजिस्टर्स आर ऑन द डाइस। द रजिस्टर्स आर ऑन द डाइस, क्योंकि डाइस वाले रजिस्टर्स की बात हो रही है, अकेले रजिस्टर्स की बात थोड़ी हो रही है, ना हम बात कर रहे हैं डाइस, माना एक रिलेशन हो गया उसका। तो जब किसी के साथ रिलेशन हो रहा है ना, तब देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो डाइस वाले माना हमारे सामने, हम हमें पता है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, वो डाइस के रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल कर लिया इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द। अब इस पे और ज्यादा काफी चीजें इसके अंदर हैं, तो मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगा आपको उस दिन उधर। सवाल है, कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे और ज्यादा इस पे एक्सप्लेन करेंगे।